हाँ भैया, जो सामने आप देख रहे हो इस पौधे पे जो कितने ढेर सारे आम आए हुए हैं। तो इस छोटे से गमले में मैंने ये पौधा लगा रखा था और आपको मैंने पिछली बार भी ये पौधे पे आम दिखाए थे और अब की बार भी दिखा रहा हूँ। इस नाद में ये पौधा लगा हुआ है तो इस पर आप फल की तो कोई शुमारी है ही नहीं। और आपको सामने जो देख रहे हो गुच्छों में फल आया है इस पौधे पे। और ये पौधे पे इतना जो फल आया है और कुछ कच्चे आम इस पे से हम लोगों ने इन्होंने तोड़ भी लिए हैं। और ये अभी पूरी तरह से अभी फल इसका पका नहीं है क्योंकि अभी जो काफ़ी मोटा होगा। तो इस तरह के अगर आप चाहो तो छोटे से ही पौधे पे आम का पौधे पे भी फल ले सकते हो भैया। तो इस तरह की जो है मैं आप लोगों को बीच बीच में जानकारी देता रहूँगा। और आप चाहो तो आम के पौधे पे गमले में आराम से ये आम का पौधा चल जाता है। और आप सामने ये देख ही रहे हो कि इस पर एक नहीं कम से कम और एक फल तो मेरे पे टूट भी गया जे। तो इस पर ऐसे ही फल आएंगे जैसा आप लोगों को मैं सामने दिखा रहा हूँ भैया। तो इस तरह के जो फल आ रहे हैं इस पौधे पे, तो आप चाहो तो इस तरह का आम का पौधा अपने घर पर लगा सकते हो। इस तरह का जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो भैया इसके बारे में मैं आपको एक पूरी जानकारी दूंगा कि मैंने इसके बारे में क्या क्या करता हूँ और क्या क्या इस पर लगाता हूँ। तो इस तरकीब को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो भैया देखो, जैसा फल इस पर इतने जो आए हैं तो वो मैंने कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करा है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे मैंने ये इस नाद में ये पौधा लगाया है, अब से कम ये पौधे लगभग करीब में मेरे पास में कम से कम तीसरी साल हो गया इस पौधे को लगा हुआ। और इस पर तीसरी साल में 2 बार फल हमने ले चुके। और मैं आपको 12 महीने वाला भी दिखाऊंगा जिस पर अभी फल भी आ चुके और हमने तोड़ भी लिया और उस पर मोहर भी आ रहा है, वो भी पौधा आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये पौधा जो है हमारे पास तो भैया है नहीं क्योंकि ये वैरायटी जो है ये बाहर की वैरायटी है, थाईलैंड की वैरायटी है आम के पौधों की। क्योंकि इस पर मैं बता दूं कि आपको लंगड़ा या चौसा या बम्बई या दशहरी है वो नहीं है ये मेरे पास में। तो भैया ये थाईलैंड की वैरायटी है और इस पर इतने सारे फल आते हैं और छोटी हेड में ही ये पौधा बढ़ता है। चाहे आप इसे ड्रम में लगा लो या किसी नाद में लगा लो तो इस पौधे पे बराबर फल आएंगे। बस एक तरीका जो होता है कि वो लगाने का या देखभाल करने का ही होता है बस। तो मैं आपको इस तरीका की बताऊंगा कि जैसा आप लोग किस तरीका से देखभाल करें और कौन सी चीज़ इस पर लगाएं आम के पौधे पे जिससे ढेर सारे फल आने चाहिए। और ऐसे ही फल आने चाहिए जैसे यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये झूठा है, क्योंकि ये झूठी वाली बात नहीं है। क्योंकि ये जो पौधा है का इस पर गुच्छों से ही आते हैं। और जो वैसे पौधे होते हैं लंगड़ा चौसा तो ये ज़्यादातर गुच्छों से फल नहीं आते, इस पर एक दो फल अलग अलग आते हैं। तो ये पौधा जो है अलग वैरायटी का होता है नहीं। तो ये जो थाईलैंड की जो वैरायटी बताई है हमने, तो इस पर जो फल जो रुके हैं वो सारे गुच्छों से ही रुके हैं। तो इस पौधे का इतना बड़ा कब्जा तो नहीं है क्योंकि पौधा छोटा है और फल ज़्यादा आए हैं। तो इस समय कुछ फल इसके तोड़ने भी पड़ेंगे, क्यों कि अगर हम तोड़ेंगे नहीं तो हमारा पौधा जो है ज़्यादातर डाउन हो जाएगा। क्योंकि अगले साल तक की पौधे की बढ़वार भी कम होगी और पौधा हमारा ज़्यादा रेड़ जाएगा। तो बीच बीच में एक आध गुच्छा हमें तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए पौधे में हमारी जान पड़ जाए। तो हमने इस पर तोड़ भी लिए। आप सामने जो देख रहे हैं इस टहनी से हमने पीछे तोड़ लिया, आप सामने ये देख रहे हैं। क्योंकि इस समय अगर हम तोड़ देंगे नहीं तो हमारी पौधे की जो ग्रुप होती है, जो बरसात का महीना आता है तो पौधा हमारा ग्रुप देना चालू कर देता है। जैसे इसकी किल्लियां बननी चालू हो जाएंगी नहीं तो पौधा हमारा हेल्थी और सुंदर बना रहेगा भैया। इस पौधे की एक ही खास बात है कि ये पौधा जो हमने बनाया है, जो लेकर आए हैं, तो इस पर 12 मासी करके दिया है। और 12 मासी मतलब इस पर फूल और फल 12 मासी आता है। तो हम आप लोगों को देखो ये दिखा रहे हैं, आप सामने ये देख रहे हो देखो, जैसे ये देख रहे हो इस पर हमने जो कल्ली जो इस पर मोहर तोड़ दिया, कल्ली तोड़ दी, तो इस पर देखो ये मोहर आना चालू हो गया, सामने आप देख रहे हो। तो इस तरह से इस पौधे पे जो है 12 महीना मोहर आना चालू हो जाता है। जैसे आप लोगों को सामने जो देख रहे हो, तो एक बार नहीं कहीं डुग्गियों पे इसका मोहर है, देखो ये भी मोहर आ रहा है इस पर। तो इसका जो आम जैसे ही काटते रहते हैं और चलता रहता है तो पौधे में हम जो दम डालते हैं तो इस तरीका से दम डालते हैं कि पौधे की जान तो बनी रहनी चाहिए। तो भैया देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग सामने जो पौधा में मैं देख रहा हूँ कि इसकी नराई गुड़ाई करने के बाद में एक चीज़ ऐसी डालता हूँ कि आप लोगों को बीच बीच में ये खाद बता रहा हूँ कि जैसे मेरे पास में ये खाद है, तो ये खाद जो है ओवरलैंड से मंगाते हैं हम लोग और ऑर्गेनिक खाद है ये हमारे पास में।
तो जो ऑर्गेनिक खाद होती नहीं है, तो इसके अंदर का इस्तेमाल हमने हर एक पौधे पर डाल डाल के ये देखा है कि इससे पौधा हमारा बहुत तेजी से ग्रोथ भी पकड़ता है और पौधे में जान बराबर बनी रहती है। तो ये पौधे के लिए अगर चाहो ऐसा आपका 2 साल का या 3 साल का पौधा है तो आप पूरे पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जैसा पौधा चल रहा है आपका तो आधी खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। और आधी खाद का इस्तेमाल करने के बाद में जैसा हल्की हल्की नराई गुड़ाई में आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, तो जैसा हमारे गमले में जैसे जो घास फूस जमे आती है तो इस तरह से हम नराई गुड़ाई करते हैं भैया। जैसा आप लोगों को सामने दिखा रहे हैं कि इस तरह से हमने इसकी नराई गुड़ाई बीच बीच में से इसकी करते रहते हैं पौधे की। अब इसके घास फूस सब हटा देंगे हम लोग, और ये घास फूस हटाने के बाद में जितना जो इसका मलबा जो निकलेगा वो शीघ्र इस तरीक़ा से निकाल देते हैं हम मलबा इसका, क्योंकि बीच बीच में हमारा यही काम रहता है। क्योंकि पौधे की जितनी देखभाल करते हैं हम लोग उतना ही पौधा हमारा सुरक्षित और बढ़िया बनता रहता है भैया। तो भैया इस तरह से देखो मैंने इसकी नराई गुड़ाई कर दी। अब मेरे पास में ये वाली खाद है, ये आपको सामने दिखा रहा हूँ ये वाली। तो अब इसको हम जो है इस तरह से जो है अब इसकी नराई गुड़ाई कर दी और इस तरह से हम जो है इसको मैं डालेंगे पौधे के लिए। तो भैया मैंने जो है इसका आधा पैकेट जो है इसमें डाल दिया। अब इसके पौधे के अंदर हमारी जान जो है बराबर बनी रहेगी। इस तरह से जो मैंने इसके पौधे के अंदर डाल दिया ये खाद। अब जो है हम इसके अंदर इतनी डालेंगे मगर एक बात का ही आप लोगों को इस्तेमाल करना है कि जैसे पौधा की लिमिटेड, जैसे आपका पौधा नमी बनी रहनी चाहिए। तो पौधे के जैसे आम इस समय लग रहे हैं तो इस समय आम लगेंगे तो पौधे को कभी भी सुखाना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। अगर नमी अगर आम के पौधे पर नहीं मिलेगी, अगर इतने इतने बड़े फल हैं, तो ये मान के चलो कि आपका जो फल जो है वो नीचे कोई चूता रहेगा। अगर उसे खुश्की मिल गई जब, तो आपको पानी का लगातार ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आम पौधे पर लग रहे हैं जब, और अगर मान लो जिस तरीका से फूल आ रहा है, जैसा हम अभी शीघ्र आम तोड़ लेंगे और फूल आ रहा है इस समय, तो हम कुछ उससे झटका देते हैं जिससे हमारा फल रुक जाए। आप मान रहे हो जैसा आम का पौधे पे जैसा फूल आ रहा है तो उसका फल रोकने के लिए हम हल्का झटका देते हैं। जैसा अब पानी हम तीसरे दिन या चौथे दिन डालना है, फिर 8 दिन में एक बार डालेंगे पानी। तो इस तरह से हमारे सारे फल रुक जाते हैं आम के। तो भैया आम के पौधे की अगर मैंने इतनी बढ़िया तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ कि जैसा अगर किसी प्रकार से अगर आम का पौधा अगर आप गमले में या ड्रम में अगर लगाना चाहो तो छत पे आराम से ये आम आ जाते हैं। और इनका गार्डन जो है बहुत अच्छा छत पे बना हुआ है और चारों तरफ से इन्होंने जाल लगा रखा है कि क्योंकि आजकल बंदर की बहुत समस्या है, क्योंकि बंदर नहीं छोड़ते कहीं पे भी आम का पौधा। तो भैया मैं जो है जो बात तो मैंने इस पौधे के बारे में आप लोगों को बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा एक मेरे पास दूसरा पौधा है कि जैसा आपके पौधे पर फूल आ गया और फूल आने के बाद में फल रोकने के लिए कौन सी खाद का इस्तेमाल करोगे। तो सामने आप देख रहे हो ये मेरे एक आम का पौधा और दूसरा है, और ये दूसरे पौधे पर काफी सारा मोहर आया हुआ है इस समय। और आप लोगों ने देखा होगा कि आप इस समय बाग बहुत तेरे लिदे ठाड़े हैं, इस समय मोहर किसी पौधे पे नहीं आ रहा होगा, सब फल ही फल आ रहे होंगे। तो ये मेरे पास में एक दूसरा पौधा है और ये 12 मासी वाले पौधे हैं सारे, क्योंकि इन पे जो है 12 मासी फल जो आता है वो मोहर भी आता रहता है और फल भी आता रहता है। तो आपको मैंने एक जो दूसरा पौधा बताया उस पर फल भी लग रहा है और मोहर भी आ रहा है, और इस पर खाली मोहर आ रहा है इस समय। तो वो चीज़ का मैं तुम्हें इस्तेमाल करा है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे इस चीज़ का मैंने जो इस्तेमाल करा आपको बताया मैंने इस पौधे पे मैंने क्या लगाया। तो आपको अभी मैंने आम के पौधे में वो मैंने खाद डाली थी, वो ही खाद इस गमले में डाली है मैंने भैया, आप लोगों को बताया हूँ मैं। क्योंकि इस खाद का इतना बढ़िया रिजल्ट आया है कि आप पौधे की देखो ग्रोथ भी देख रहे हो, किल्ली भी देख रहे हो, कितनी शानदार किल्ली आई है। हर एक पौधा देखो किल्ली से लदा पड़ा है, और ये बिल्कुल इतनी बड़ी बाल्टी में डाला है ये पौधा, और बहुत सुंदर और बहुत हेल्थी और घना बना कर चला हुआ है। तो अब मैं जो है इस पे जो मोहर जो आ गया है तो इसके बारे में एक जानकारी दूंगा कि जैसे अगर जो मोहर आ गया तो हमारा जो मोहर जो है फल में कमेंट होना चाहिए, ये झड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत तेज धूप है और धूप की वजह से जलता रहता है मोहर। तो इस वजह से मैं आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिससे हमारा जो इस पर मोहर जो है आम में बदलना चाहिए, क्योंकि अमियाँ अगर इस पर रुक गई
तब इसकी वीडियो बनाऊंगा एक में। आपको ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जैसे ये मोहर आ गया तो ऐसी चीज डालूंगा इस पर, इससे फूल इसका झड़े नहीं और फल में कमेंट हो जाना चाहिए। तो भैया मैं देखो आपको बताऊंगा एक, तो देखो मेरा एक पहला तरीका तो ये है कि मैं इस गमले की जो है नराई गुड़ाई कर रहा हूँ भैया। तो इस तरह से मैं इसकी नराई गुड़ाई कर रहा हूँ। देखो मैंने आप लोगों को बीच बीच में ये नराई गुड़ाई करता रहता हूँ तो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो भैया मेरा गुड़ाई नराई करने का तो ये तरीका है कि मैं पहले तो ये गमला नराता हूँ। अब मैंने ये करीब में 4 इंची करीब में ये गमला नरा दिया और जितना इसके घास फूस थी वो सब मैंने हटा दी। तो भैया इस तरह से हम जो है पौधों की हिफाजत करते रहते हैं और हमारा पौधा सुरक्षित और बढ़िया चलता रहता है। तो आप इस तरह से अगर किचन या कोई गार्डन में अगर आपका पौधा है तो भैया इस तरह से आप लोग कर सकते हो। मगर करने का एक ही तरीका होगा, अगर इसकी टहनी अगर किसी प्रकार से अगर आपने तोड़ दी या बंदर ने खा ली तो पौधा ज़्यादातर ग्रुप नहीं पकड़ता है, क्योंकि बंदर तो यहाँ से चाहता है वहाँ से तोड़ देता है। एक बार अगर पौधे की अगर डुग्गी टूट जाती है तो पौधा बहुत झटका मानता है, या गाय वगैरह या भैंस वगैरह अगर खा लेती है तो हमने ये देखा है कि पौधा फिर वो वहीं की वहीं रुक जाता है और पौधा चलता भी नहीं है। तो आप लोग इस तरह से ज़रूर बचाना है, क्योंकि पौधे के लिए जो है कोई भी टहनी ऐसे नहीं हो, वो टहनी होनी चाहिए जैसा हम लोग बीच बीच में काट करते हैं तो उस तरह से करते हैं कि जैसा हमने काट दिया तो वहीं से वो फूट का आ जाता है। तो आप लोग इस तरह से रहो, पौधा को किसी ऐसी स्थान पर रखो यहाँ पर धूप वगैरह आ रही हो और हवा भी आ रही हो और पौधा हमारा सुरक्षित और बढ़िया और अच्छा चल रहा हो। तो आप लोगों को इस तरह से जरूर रखना है भैया। तो देखो मेरे पास में भैया देखो पहला पुराना ही वैसा नुस्खा नहीं है कोई ज़्यादा पैसा वाला, क्या मेरे पास में ये बनाया है मैंने, ये जिसमें मैंने हल्का सा एक तूतिया घोल लिया। एक पौधे के लिए कम से कम तूतिया होता है 20 ग्राम, तो इसमें मैंने 20 ग्राम तूतिया घोल लिया है। इसमें देखो ये नीले रंग का तूतिया होता है, ये आप सामने देख रहे हो ये नीले कलर का तूतिया है। तो ये मैंने इस पानी में घोल लिया है करीब में एक पौधे के लिए 20 ग्राम। तो इस पानी को मैंने तैयार कर लिया। अब मेरे पास जो है एक थोड़ा सा जो है एक चूना का पैकेट लेता हूँ मैं पनवाड़ी की दुकान पे से, वही 5 रुपए की थैली होती है ये, और ये इतनी ठंडी होती है कि इससे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है और इससे कैल्शियम वगैरह होता है जो पौधे का वो पूरा हो जाता है। तो इसके लिए जो है हम बीच बीच में ये चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पौधा जो है नहीं तो उसकी जड़ गलती है और नहीं पौधे की रूरामी जो होती है वो बिगड़ती भी नहीं है। तो हम इस चीज़ का आप लोगों को बता रहे हैं कि इस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास भैया ये बना हुआ पानी है, तो हमने इस तरह से ये बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम जो है हल्का सा करीब में 20 ग्राम तूतिया इसमें डालेंगे ये वाला। तो इस तरह से हमने जो है ये डाल दिया 20 ग्राम करीब में। तो इस तरह से हम इसे आराम से घोल लेते हैं ऐसे इस तरह से। तो हमने ये बीच बीच में जैसे चूना और ये तूतिया होता है और डालना जब है कि जैसे आप लोगों को नराई गुड़ाई करने के बाद में और ये मिट्टी बिल्कुल खुशक हो जानी चाहिए और तब इसे डाल दो, तब देखो आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया होकर आएगा। आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ जैसे मैंने ये पीछे भी दिखाया है जो होता है सुहागा, ये पसारियों की दुकान पे ज़्यादातर मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो देसी नुस्खा होता है। ये ऐसा नहीं है कोई अंग्रेजी खात है। तो इस चीज़ का हमने बीच बीच में इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि हमने इसका तजर्बा कर करके देखा है पौधों पे। तो इससे हमारे पौधों का जो रिजल्ट हुआ है जो बहुत बढ़िया चल कर आया है और फल में भी बढ़िया देता है, इससे हमारा फूल भी नहीं झड़ता है और पौधा भी बढ़िया रहता है। देखो इस तरीका से हम जो डेली वाला जो सुहागा होता है तो इस तरह से हम इसमें डाल देते हैं गमले में। हमने मिक्स कर दिया भैया इस तरह से जो है, अब ये हमने डाल दिया। अब इस पानी को हमें इसमें ही फिर इस्तेमाल करेंगे भैया इस तरह से। तो इस तरह से हमने इस गमले में ये पानी भी डाल दिया। अब ये पौधा हमारा फल में बदल जाएगा। पौधा हमारा जितना मोहर है इस पर उतना फल हमारी उम्मीद से रुकना चाहिए। हम जहाँ तक कोशिश है वहाँ तक हमने यही करी है कि जैसा हमारा रुकना चाहिए। अगर बीच बीच में अगर हमें दिक्कत आती है जैसे चेपा वगैरह की या कोई फंगस वगैरह की जो लग जाती है बीमारी इस मोहर पे,
तो पहली बात तो इस चीज़ से लगाने से लगेगी नहीं, और लग भी जाएगी तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी धुलाई ज़रूर करनी पड़ती है। हल्की फुहार से इसी धुलाई कर दो पौधे की, और जब हम रोज़ धुलाई करेंगे, हल्की जब पानी लगाएंगे तो हल्का फुहार से मारी देते हैं, तो इससे हमारी बीमारी लगती भी नहीं है। और जो बड़े बड़े बाग होते हैं तो उनमें तो इतनी धुलाई लग ना पाती है, क्योंकि वो तो बारिश का पानी चलता है जब धुलाई होती है, या फिर उस पर टैंकर से धुलाई होती है। ये बड़े बड़े बाग होते हैं। ज़्यादा अगर कोई कालोच अगर इस पर मालूम पड़ रही हो, जैसे काले पत्ता पड़ रहे हो, तो आप वैसी कोई दवाई मत लगाओ। आप चूने की पानी की और इस तूतिया का मिला के 20-20 ग्राम एक पौधे पे, और उस पानी को छान के और पौधे की उससे धुलाई कर दो आप। फिर देखना आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया। और भैया अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो।